हेलो, राम राम, नमस्कार सभी साथियों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त होंगे। देखो भाई, बहुत प्यारा गजब का नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आए हैं भाई। बहुत गजब की पोस्ट डिफेंस के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। बीएसएफ के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर एएसआई और हेड कांस्टेबल पदों के लिए वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है। हवलदार के लिए और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी निकाली गई है भाई। पूरा नोटिफिकेशन एक एक तरीके से, हर एक बारीकी से, हर एक चीज को हम समझेंगे मेरे भाई। यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाली है, क्या फिजिकल यहाँ पर रहने वाला है, और क्या टेस्ट के अंदर सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। हर एक चीज को हम बारीकी से समझने का काम करेंगे। लास्ट तक आपको जुड़े रहना है। देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुरुजी। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन है जो कब से शुरू हो गई हैं या फिर कब से शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर एप्लीकेशन की बात करता हूँ मेरे भाई, 09/06/2024 से यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या हो गए भाई, शुरू हो चुके हैं। भाई आप बहुत लेट हैं, अगर करना चाहते हैं तो अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर बात करता हूँ गुरुजी, क्या लास्ट डेट यहाँ पर क्या दी गई है? लास्ट डेट भाई यहाँ पर 08/7/24। कितनी भाई? 08, यानी कि 8 तारीख 7वां महीना 2024 तक, 8 जुलाई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं गुरुजी। यहाँ पर ओबीसी हो, जनरल हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, वहां पर जो फीस रखी गई है मेरे भाई, कितनी रखी गई है? 100 रुपए यहाँ पर फीस के रखे गए हैं। ठीक है भाई, तो देखिए एससी एसटी के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है और फीमेल के लिए भी यहाँ पर कोई फीस नहीं रखी गई है। क्लियर है भाई? यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं गुरुजी। यहाँ पर एज ग्रुप यहाँ पर कितना दिया गया भाई? 18 साल से 25 साल तक आपकी एज दी गई है भाई। 18 साल से 25 साल तक के सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो ओबीसी के अंदर है मेरे भाई, जो फिर एससी एसटी के अंदर है, उनके लिए अलग से छूट यहाँ पर दी गई है। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है और एससी एसटी के लिए मेरे भाई 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। यानी कि हम कह सकते हैं मेरे भाई, जो ओबीसी के अंदर छात्र आता है वो यहाँ पर 25 और 3 28 साल तक अप्लाई कर सकता है, और एससी और एसटी वाला यहाँ पर मेरे भाई कितने साल तक? आप कहें गुरुजी 5 साल बढ़ाई है तो 30 साल तक अप्लाई कर सकता है। ठीक है भाई, ये आगे चलने का काम करेंगे। आगे क्या क्या दिया है देखिए इसके अंदर भाई। इसके अंदर दिया है भाई, पोस्ट कितनी है, पोस्ट कितनी है ये यहाँ पर बतलाया गया है। यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये भाई जो एएसआई की पोस्ट है, जो एएसआई की पोस्ट दी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता देता हूं किसके लिए भाई? स्टेनोग्राफर के लिए दी गई है, स्टेनोग्राफर। ठीक है भाई, 243 पोस्ट यहाँ पर अलग अलग, मैं बताता हूँ, अलग अलग कैटेगरी के अंदर पोस्ट यहाँ पर दी गई है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट यहाँ पर दी गई है, 243 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपने +2 की होनी चाहिए। सीधी बात यह है कि +2 पास आप होने चाहिए। उसके साथ स्टेनोग्राफर स्किल होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्या होनी चाहिए? स्टेनोग्राफर स्किल, स्टेनो आपको आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आगे बात करते हैं भाई हेड कांस्टेबल के अंदर। हेड कांस्टेबल के अंदर क्या है? 1283। बड़ा अच्छा आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है, 1283 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे छात्र मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर अगर बताते हैं तो 10+2 पास, क्या 10+2, सिर्फ 12वीं पास यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है चीजें भाई? इसके अलावा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर और क्या क्या चीजें यहाँ पर दी गई है। ठीक है भाई, आगे चर्चा कर लेते हैं भाई। सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ी बहुत और भी यहाँ पर चर्चाएं करेंगे कि गुरुजी यहाँ पर सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, उस पर थोड़ी सी चर्चा हम करने का काम करेंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे भाई? इसको इस साइड ले लेते हैं भाई, थोड़ा सा इसको डिलीट ही कर देते हैं, इसको लेकर आते हैं। देखो भाई,
क्या आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? अगर नहीं क्लियर दिखाई दे रहा है तो मैं आपको चीजों को समझाने का काम करूंगा मेरे भाई। यहाँ पर चीजें क्या दी गई है, यहाँ पर सिलेबस दिया गया भाई, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट आपका होने वाला है गुरुजी, उसके अंदर क्या क्या सिलेबस आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, कितने नंबर का आपका टेस्ट होगा? आप कहेंगे 100 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होने वाला है। इसमें हिंदी आएगी या फिर आप इंग्लिश कर सकते हैं, और आपका जनरल इंटेलिजेंस आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, यानी कि मैथ भी इसके अंदर आएगा, क्लरिकल एप्टीट्यूड आएगा, और कंप्यूटर नॉलेज भी इसके अंदर 20 नंबर की आने वाली है। ठीक है भाई, ये 100 क्वेश्चन आएंगे आपको, पूरे के पूरे 100 मिनट्स एग्जाम के अंदर मिलेंगे। ठीक है, 100 मिनट यानी कि 1 घंटा 40 मिनट का आपका एग्जाम रहने वाला है। ठीक है भाई, ये चीजें आपकी होगी। आप डिटेल्ड में जाकर नोटिफिकेशन को चेक भी कर सकते हैं, साइट पर जाकर जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म भरना है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, आगे क्या कहता है गुरुजी, ये अगला थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल के बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं भाई थोड़ा सा। किसके बारे में? फिजिकल के बारे में। ये लो भाई, ये आ गया आपका। इसके अंदर हाइट, चेस्ट, रनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें यहां पर दी गई है। ठीक है भाई, यहां पर मेल कैंडिडेट की हाइट जो दी गई है 165 सेंटीमीटर। छात्रों को ये बड़ी समस्या रहती, गुरुजी हमारा हाइट बहुत कम है, लेकिन मेरे भाई मात्र 165 सेंटीमीटर वाला इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी हाइट कम है, जिसका सपना डिफेंस के अंदर जाने का है, वो इसको आसानी से अप्लाई कर सकता है। ठीक है भाई, यहाँ पर चेस्ट की बात करें 77 से 82 सेंटीमीटर, यानी कि 5 का यहाँ पर फुलाव मांगा गया है। ठीक है, मेल कैंडिडेट अगर स्पेशल है भाई, जो पहाड़ों से रिलेटेड है, जैसे कि यहाँ पर गारीवाल्स है, कुमाऊंस है, गोरखाज है, सिक्किम के लिए, नागालैंड के लिए, उनके अलग से लिए छूट भी दी गई है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पर फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल के अंदर जो हाइट दी गई है, यहाँ पर हाइट दी गई है, कितनी दी गई है? 155 सेंटीमीटर। कितनी भाई? 155 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट की यहाँ पर कोई बाउंडेशन आपको नहीं दी गई है। ठीक है भाई, यहाँ पर रनिंग की अब बात करेंगे भाई, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करेंगे मेरे भाई। यहाँ पर 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करनी, यानी कि 1600 मीटर आपको रनिंग करनी है। कितने मिनट में? 6 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया गया है। फीमेल के लिए रनिंग थोड़ी सी कम है, वो मेरे भाई 800 मीटर की रहेगी। 1600 मीटर किसकी रहेगी? मेल कैंडिडेट के लिए, और 800 किसके लिए रहेगी भाई? फीमेल कैंडिडेट के लिए ये रहने वाली है। ठीक है भाई, और इसके बाद ये सब चीजें हैं होने के बाद ही आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी भाई। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन था, आपको जल्दी से जल्दी जिस भाई बहन ने ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया है जल्दी से अप्लाई करने ला है, जो इसके लिए एलिजिबल है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं भाई चीजें आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।